मेरा नाम प्योली है और मैं एक ट्रेनिंग प्रोफेशनल हूँ। मैं जो है पिछले 15-20 साल से जो है ट्रेनिंग इंडस्ट्री में काम करती हूँ। हम लोग जो है अलग-अलग तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाते हैं और उसको डिलीवर करने का काम करते हैं। सो बेसिकली अगर हम नेचर ऑफ वर्क पूछेंगे तो बहुत राइट, सारा ट्रैवलिंग इसमें इन्वॉल्व होता है। बहुत सारे लंबे समय तक खड़ा रहना इन्वॉल्व होता है बिकॉज़ हमको ट्रेनिंग अरेंजमेंट्स वगैरह करने रहते हैं जो है। सो इस तरह का हमारा पूरा काम है। सिटिंग वाला जो है फिजिकल इसमें एस्पेक्ट इन्वॉल्व है कि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। तो ट्रैवलिंग में कोई हमको कुछ नहीं करना होता लेकिन आपका शरीर हमेशा एक पोज़ीशन में लंबे समय के लिए बैठा हुआ है। सो उस तरीके से जो है काफ़ी दिक्कत होती है जो है। दैट्स हाउ इट इज़ जो है। यू हैव टू कीप स्टैंडिंग एंड आपको जो है लंबे-लंबे लेक्चर्स डिलीवर करने होते हैं जिसमें आपका पैर भी दुखता है, आपको एक पोज़ीशन में खड़ा रहना पड़ता है। राइट, उस राइट। तरीके से ये सारा। और आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है कि आप वर्कआउट में बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हो या आप खाली आपको उतना इंटरेस्ट नहीं है वर्कआउट में मतलब कैसा है आपका एक्टिविटी फ्रैंकली लेवल? बचपन से अगर देखें तो मैं वो ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन टाइप की नहीं रही, कभी भी। राइट, आई हैव नेवर बीन दैट एक्टिव। ओके, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे उम्र बढ़ती गई, इसकी ज़रूरत भी महसूस होने लगी और इसमें थोड़ा मज़ा भी आने लगा मुझे। सो इसलिए अगर मैं कहूँ तो अराउंड 8-10 साल पहले मैंने स्विमिंग करना शुरू किया। आई थॉरली एन्जॉयड। मुझे बहुत ही मज़ा आया, वो सीख के भी मज़ा आया, वो करने में भी मुझे बहुत मज़ा आता है। जिससे मुझे ऐसा लगा कि इसके और जो एस्पेक्ट्स होते हैं, उसको मुझे देखना चाहिए। और जो है सीखना चाहिए कि इसमें और क्या चीज़ की जाती है। तो जो कॉमनली अवेलेबल जो सबको मालूम होता है, जो मालूम है, जो लोग करते हुए मैं देखती हूँ, वो जिम सेशंस होते हैं। जिम सेशन, राइट, बट मेरी एक फिज़िकल प्रॉब्लम की वजह से जो है मैं उस तरह के सेशंस करना मुझे नहीं लगा कि मेरे लिए ठीक होगा। राइट। तो इसलिए मैं उस तरफ जो है वो ज़्यादा बहुत गई नहीं या कभी 1-2 बार ट्राई किया तो उसका कोई बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला नहीं। सो इसलिए फिर जो है मैं काफ़ी लंबे समय से ढूँढ रही थी कि जो है कुछ कोई ऐसी चीज़ जिससे मसल स्ट्रेंथ लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हो सके, वो मैं काफ़ी लंबे समय से ढूँढ रही थी। और वो ढूँढ मेरी उस खोज में फिर मुझे कहीं जाकर आप मिले राइट, राइट, एंड हमारी प्रोग्रेस शुरू। राइट, राइट। ओके, सो अभी मैं उस बात पे आता हूँ कि आपका कौन-कौन से मेडिकल कंडीशन थे इसके पहले, सेशन से पहले? थे नहीं हैं, ओके, कोई ओके, खत्म हुए हैं ऐसा तो नहीं मैं कहूँगी राइट, जो राइट, है। शायद हम लोगों को शायद 8-10 महीने हुए हैं साथ में जो है काम करते हुए एंड मुझे बहुत लंबे समय से सर्वाइकल इश्यू है। बहुत सिवियर सर्वाइकल इश्यू है जिससे जो है फिर स्लिप डिस्क तक जो है वो पहुँचा मेरे बैकबोन में 2-3 जगह पे जो है स्लिप डिस्क का इश्यू है जो है एंड बहुत ही क्रॉनिकल इश्यू है जो मैं काफ़ी लंबे समय से जिसका जो है प्रॉब्लम्स में जो है वो झेलती आ रही हूँ। उम्र धीरे-धीरे बढ़ रही है तो नाउ हार्मोनल चेंजेस भी काफ़ी सारे हो रहे हैं और वो ओवरऑल एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो बन गई है। सो इसलिए जो है वो आपके फिजिकल प्रॉब्लम को, आपके हार्मोनल प्रॉब्लम को साथ में सँभालते हुए नाउ इट हैड स्टार्टेड अफेक्टिंग आवर माय डेली लाइफ, माय डेली रूटीन। काम नहीं कर पाना, बिस्तर से ना उठ पाना, एक तरह के डिप्रेशन में जाना, ये सब चीज़ें जो है वो हो रही थी, जिससे मुझे बाहर निकलना था एंड आई स्टार्टेड ऑफ विथ यू जो है। मुझे ऐसा कहीं लग रहा था कि शायद योगा और जो है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज इसमें मेरी थोड़ी मदद कर पाएँ जो है। इसलिए मैंने आपके साथ जो है करना शुरू किया एंड डेफिनिटली उससे काफ़ी फ़ायदा मुझे लग रहा है। तो आपको फिलहाल सिर्फ़ सर्वाइकल इश्यू था, उसके अलावा और कोई? इसको एक एक तरह से कहें तो स्लिप डिस्क का इश्यू सर्वाइकल से हुआ है ओके, क्योंकि सर्वाइकल को हमने टाइम पे ट्रीट नहीं किया और उसको थोड़ा इग्नोर करते रहे जो है, हुँ, तो वो एग्रीवेट होके स्लिप डिस्क हो गया व्हिच इज़ अ वेरी क्रिटिकल इश्यू जो है। राइट। और ये इश्यू कब स्टार्ट हुआ था आपको? ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो 15 साल पहले जो है 15-20 साल पहले हुआ होगा। एंड कब ये धीरे-धीरे सीवियर होने लगा? मतलब लॉन्ग टाइम जो है 10-12 साल से तो इसकी सिवियरिटी मैं सहन कर रही हूँ जो है। हाल्फ ऑफ माय राइट साइड ऑफ माय बॉडी इज़ ऑलमोस्ट नॉन फंक्शनल टाइप की होने लगी थी जो है। आई यूज्ड टू ड्रैग माय फीट व्हाइल वॉकिंग। मेरे हाथ-पैर जो है वो नम हो जाते हैं जो है जब होता है। जब वो सर्वाइकल अटैक आता है तो मुझे दिखना बहुत धुंधला हो जाता है। ओके, नेक पेन इतना ज़्यादा नेक पेन होता है कि जैसे जो है किसी ने जो है 100 किलो वज़न आपके गर्दन पे रख दिया हो। यानी इस टाइप का जो है वॉमिटिंग होना जो है आपको चक्कर आना, थोड़ी-सी बेहोशी टाइप का होना, ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन ऑफ माय लाइफ हो गई थी। मैं सिंपल-सिंपल चीज़ें गले में चेन पहनना मेरे लिए पॉसिबल आज नहीं से था। 10 साल पहले। आज से 7-8 साल पहले जो है, ओके, वो पॉसिबल नहीं था, दुपट्टा पहनना पॉसिबल नहीं था जो है एंड वो चीज़ और एग्रीवेट होती जा रही थी। दैट्स हाउ देन आई हैड टू स्टार्ट ट्रीटमेंट फॉर इट। सो हुँ, ऐसा नहीं इसके पहले मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट लिया है। काफ़ी लंबे समय 1.5-2 साल फिजियोथेरेपी की है जो है प्रॉपर डॉक्टर के साथ जो है बट दैट नीड्स टू बी कंटिन्यूड। एक लेवल पे जब फिजियोथेरेपी आपको लेकर आ जाती है,
तो उसके बाद फिर जो है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज से उसको एक दूसरे लेवल पे ले जाना, जो मैं चाह रही थी कि आगे जो है बढ़ सके। और कितने आपने फिर जिम के बारे में सोचा, जिम वर्कआउट करने के लिए? नहीं, मुझे तो फिजियो ने बिल्कुल मना किया मना था किया कि जिम वगैरह बिल्कुल नहीं, आपको वेट्स उठाना नहीं है। ओके। इस कंडीशन में तो नहीं उठाना है जहाँ उन्होंने लाकर मुझे छोड़ा था। प्रोबेबली थोड़ी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, देन वी कैन थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग जो है। बीच में मैंने एक ट्रेनर के साथ जो है जिमिंग एक्सरसाइजेज़ शुरू की थी, वो बहुत अच्छी ट्रेनर थी। उन्होंने वेट्स वगैरह कुछ नहीं उठवाया था मेरे जो है, लेकिन जितना भी समय हमने किया वो एक्सरसाइजेज़ मेरे से बहुत अच्छे से हो जाती थी। बट मेरे को पेन तो कंटिन्यूअस रहता ही था। उसमें मुझे कोई फ़र्क जो है नज़र नहीं आ रहा था जो है। सो मुझे ऐसे लगता है कि जिमिंग एक्सरसाइज़ेज़ का शायद रिलेशन जो है मसल स्ट्रेंथ मसल स्ट्रेंथ के ऊपर ज़्यादा। रहता है, यस, यस। वेट लॉस पे रहता है जो राइट, है। राइट। एंड मेरा वो फ़ोकस फ़िलहाल नहीं है। ज अप्रोच नहीं आपने है। अगर राइट, आपको याद हो जब हम पहली बार भी मिले थे, मैंने आपसे कहा था कि दो आई एम अ बिट ओवरवेट बट माय फ़ोकस राइट नाउ इज़ नॉट टू लूज़ वेट बट टू राइट। गेट वेल। एक बार मेरी तबीयत थोड़ी बेटर हो जाए, तो मैं वेट लॉस भी कर ही लूँगी ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए उसमें मुझे लगता है कि ये सेट ऑफ एक्सरसाइज़ेज़, ये पैटर्न ऑफ एक्सरसाइज़ेज़ ने मेरी ज़्यादा मदद की है हुँ, देन व्हाट जिमिंग। राइट, नॉट दैट इट इज़ रॉन्ग, राइट, और जो है कई सारी चीज़ें तो दोनों की सिमिलर ही होती हैं जो है, लेकिन राइट। ये चीज़ ज़्यादा अप्रोच अलग है। अप्रोच डेफिनिटली अलग है। एक सेट ऑफ एक्सरसाइज़ेज़ का एक पूरा तरीका जो हमने सेट्स बनाते हैं आप जो है, हुँ, हुँ। वो बहुत ही अच्छा मुझे बैठता है, ऐसा मुझे लगता है। ओके। सो हाँ, तो अभी आपने प्रैक्टिस की बात की, मूवमेंट्स की बात की। तो अभी हम जो मूवमेंट्स जिस हिसाब से अप्रोच कर रहे हैं, ऐसे आपने पहले कहीं पे प्रैक्टिस किया हुआ है? ये ऐसा सेम सेट ऑफ एक्सरसाइज जो अभी हम कर रहे हैं, ऐसा आपने नहीं। ओके, योग जो है मैंने पहले बहुत पहले बचपन में हम लोग थोड़ा बहुत योग करते थे, उसकी राइट। काफ़ी सारी एक्सरसाइज़ेज़ इसमें भी हैं। हुँ, लेकिन जिस सिस्टमैटिक तरीके से अभी हम लोग कर रहे हैं, हुँ। जिस तरीके से जो है किस तरह का पोज़ीशन रहना चाहिए, आपके जो है पूरा शेप कैसा दिखना टाइम चाहिए, ड्यूरेशन है। टाइम ड्यूरेशन कितना, किस एक्सरसाइज़ के बाद क्या एक्सरसाइज़ आनी चाहिए, राइट, ये सारी चीज़ें जो जैसा अभी हम सिस्टमैटिकली करते हैं, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं किया। उसमें भी ये जो है ऐसा नहीं है कि कोई सेट पैटर्न आपने बनाया हुआ है, अगर आपको ध्यान में हो तो हमने आपस में बहुत सारी बात की है, कि नहीं, नहीं इसके पहले ये करते हैं, ये करने से एन एग्ज़ाम्पल मैं हमेशा आपको कहती हूँ पुशअप्स के पहले मेरे को बैक बेंडिंग करने दीजिए। राइट, बैक बेंडिंग करते हैं तो मेरा पुशअप्स हो पाता है, नहीं तो राइट, मुझसे नहीं होता है। ये मेरा पर्सनल है राइट। चॉइस एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप जो है पर्सनली हर व्यक्ति के हिसाब से उसको चेंज करते रहते सो आपको इतना पेन था, आपने ग्रुप सेशन कभी करने का हो। सोचा? बिल्कुल भी स्पेसिफिकली इसलिए ही नहीं सोचा बिकॉज़ मुझे लग ही रहा था कि वो चीज़ मेरे काम में नहीं आएगी। ग्रुप में ऑब्वियसली उस तरह का पर्सनल अटेंशन नहीं हो पाता है, और जो है कुछ ऑनलाइन सेशंस वगैरह मैंने किए थे, जो ऑनलाइन वगैरह रहते हैं, एंड मुझे उसमें से ऑलमोस्ट 80% एक्सरसाइज़ेज़ मेरे से नहीं होती थी। राइट, फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हो, फिर राइट, आपका मन भी नहीं लगता वो करने में जो है, कि आपको लगता है कि हो ही नहीं रहा है अपने से। तो वो मुझे मालूम था मेरे लिए तो वर्कआउट नहीं करेगा, इसलिए मैं काफ़ी लंबे समय तक रुकी रही कि मुझे कोई ढंग का व्यक्ति मिल जाए, जिसके साथ हम ये पर्सनली कर सकें। इसलिए मैं ग्रुप सेशन में तो कभी नहीं गई। ओके। सो अभी तक हमारा जर्नी रहा है, हमने जिस तरह से प्रोग्रेस किया है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, ओके। सो क्या पॉजिटिव चेंजेस है और क्या नेगेटिव चेंजेस है, जो आप नोटिस किए हो, उसके बारे में आप बता दो? नेगेटिव चेंज ओके, पॉजिटिव चेंजेस तो डेफिनिटली इतना है कि मुझे खुद में स्ट्रेंथ बढ़ा हुआ लगता है, ओके, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी हुई लगती है। ओके। उसका एक ही फॉर मी द ओनली मार्कर इज़ कि मेरा पेन काफ़ी रिड्यूस हुआ है, हुँ, काफ़ी रिड्यूस हुआ है। ये मेजर चेंज मेजर है। मेजर चेंजेस है। राइट। बहुत सारी चीज़ें जो मैं पहले नहीं कर पाती थी। हुँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज़, मैं डेली लाइफ़ की बात कर रही हूँ, जो मैं पहले नहीं, मैं बिना बैक सपोर्ट के कभी बैठ नहीं पाती थी। ओके, ऐसे कुछ शायद जो है पिछले 7-8 साल में मेरे पास बैक सपोर्ट है, हुँ, उसके बगैर मैं कहीं जाती नहीं। ओके। कहीं भी कहीं मुझे ट्रैवल करना होता था, मैं अपना बैक सपोर्ट साथ में लेके जाती। ऑलमोस्ट अभी जो है पिछले 3-4 महीने से वो छूट गया। उसकी तो ज़रूरत मुझे अच्छा नहीं 3-4 पड़ती। महीने से छूटा है, ओके, बढ़िया। उसकी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती, वो मैं लेके भी नहीं जाती कहीं भी जो ओके, है। आई कैन सिट फॉर अ लॉन्गर टाइम जो है, क्योंकि बहुत सारा काम लैपटॉप पे होता है। तो लंबे समय तक लैपटॉप पे बैठना पॉसिबल हो पाता है मेरे लिए। दो जो है इंस्ट्रक्टेड बाय यू, बाय माय फिजियो, एवरीवन, कि थोड़े-थोड़े गैप में जो है उठ के आपको पोज़ीशंस चेंज चेंज करनी करनी चाहिए, तो पड़ेगी। वो मैं कोशिश करती हूँ, बट हमेशा वैसा हो नहीं पाता। अब एक बार राइट, लेक्चर में बैठते हो तो उस तरह की चीज़ हो नहीं पाती है। बट आई सी कि वो करने के बाद भी मैं कोई पेन में नहीं हूँ। वो राइट, कोई स्टिफनेस नहीं आई है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है बेटर हुई है। मैं ओके, स्विमिंग ज़्यादा बेटर कर पा रही हूँ, ज़्यादा समय स्विमिंग कर पा रही हूँ जो है। राइट, तो जिसमें भी मुझे पहले दिक्कत होती थी, आई यूज्ड टू नेवर फील कि भई उतना मैं कर पाऊँगी जो है, वो अब राइट, चीज़ें हो रही हैं मुझसे। तो
ज़्यादा बेटर मुझे लग रहा है। और जब हम सेशन करते थे, उस दौरान कुछ ऐसा सीवियर पेन होता था सेशन के बाहर? डेफ़िनेटली होता था जो है। ओके, मैंने तो कई बार आपसे कहा है कि जो है ये हम गलत कर रहे हैं, ये शायद गलत हो रहा है क्योंकि राइट, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है जो है। तो मसल सोरनेस होता है, जब भी आप कोई नई चीज़ करते हैं तो जो है ऑब्वियसली 1-2 दिन के लिए मसल सोरनेस रहता है। मसल पेन बट रहता है। दिस माय पेन वाज़ अ लिटिल बियॉन्ड दैट जो है। हुँ, कई बार मैंने आपसे कहा है कि ऐसी कोई भी एक्सरसाइज़ जैसे मैं एक तो जो है ना इतने साल जब आप पेन सहते हैं, हुँ, हुँ, आपके मन में डर ही बैठ जाता है। कि हुँ, ये तो होगा ही, अब तो हुँ, कुछ सीवियर ही होने वाला है। राइट, वो धीरे-धीरे डर निकलना भी थोड़ा जो है डिफ़िकल्ट टाइम रहता है, लगता है। टाइम लगता है उसमें कि जो है आप इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, तो अगर कोई चीज़ करेंगे तो आपको मालूम है थोड़ा तो पेन होगा, लेकिन वो थोड़ा के बियॉन्ड जब चला जाता है, तो राइट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। राइट, बट ये भी मुझे मालूम था कि वो करते-करते ही कम होगा जो है। शरीर को बिगड़ने में भी काफ़ी साल लगे हैं, राइट, तो उसको सुधरने में भी जो है कुछ टाइम तो टाइम लगेगा, यस, उतना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। राइट, एंड आई कैन डेफिनिटली सी द रिजल्ट्स कि वो आप पेशेंस रखते हैं, तो शरीर बहुत ही मिरेकलस चीज़ है, वो बहुत राइट। अच्छे से रिकवर होती है और आपका साथ देती है। प्रोग्रेस करते वक़्त आपने कोई चैलेंज फेस किया है? जैसे हमने पुशअप में प्रोग्रेस किया, तो पुशअप में प्रोग्रेस करते वक़्त आपको कोई ये डिस्कम्फर्ट या पेन? हाँ, बिल्कुल ही, ओके, मेरा सारा पुशअप्स का सारा प्रेशर जो है वो नेक पे आता है, ओके, जो किसी को भी शायद नहीं आता होगा। राइट, लोगों के शोल्डर्स पेन होते हैं, बैक पेन होती है। राइट, राइट, मेरा सारा कुछ जो है वो नेक पे आता है। हुँ, उसमें जो है आपने मुझे बहुत जो है समझाया कि पोज़ीशंस कैसे रखनी चाहिए। राइट, जो करने पे मुझे ऐसे पहले लग रहा था ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। राइट, पोज़ीशन चाहे कैसे भी हो जो है वो आएगा तो नेक पे ही आएगा। पूरा नेक सूज जाना, हाथ सूज जाना ये सब भी मैंने आपको दिखाया कि हुआ है मेरे साथ। लेकिन धीरे-धीरे आई अंडरस्टूड कि येस पोज़ीशंस को बदलने से, आपका पोस्चर बदलने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। उसमें काफ़ी जो है बेटरमेंट आती है जो है। किस मसल पे प्रेशर देना, किस मसल पे नहीं देना जो है। उसमें राइट, हमने बहुत सारे बैंड्स वगैरह के सपोर्ट के साथ किया तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा जो है। राइट, और धीरे-धीरे मसल ट्रेन होती गई। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाती बट जितना कर पाती हूँ वो मेरे लिए तो एक्सेप्शनल है। राइट, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना भी कर पाऊँगी। तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं नो डाउट। इसमें बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो आपने कभी जीवन में नहीं की। हुँ, तो इसलिए शरीर को भी अडैप्ट करने के लिए समय लगता है उसमें जो है, समय बट मुझे मज़ा आता है। ये बराबर। सब ही नया-नया सीखने में, नया हर एक छोटी अचीवमेंट्स करने में मुझे मज़ा आता है। ये अच्छा लगा सुन के कि आपको मज़ा आता है, तो आप और अच्छे से कर लेते हो। राइट, डेफ़िनिटली। ओके। और तो हमने अभी इतना डिस्कस किया कि आपको प्रोग्रेस करते वक़्त भी डिफ़िकल्टी होती थी एंड सर्वाइकल इश्यू होने के बाद भी आपने सेशंस को कंटिन्यू किया। क्या माइंडसेट है इसके पीछे? आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस। मैं इस तरीके से नहीं जीना चाहती जो है। इसका और कोई उपाय मेरे समझ में नहीं आ रहा है। यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दिस जो है। सो इसीलिए जो है मुझे इससे बाहर निकलना है एंड जो है एक बेटर हेल्दी लाइफ जीनी है सो दैट एक नॉर्मल लाइफ में जो है जी सकूँ और सारे काम जो जीवन के हैं वो सारे बेटर और तरीके से कर सकूँ जो है। बिकॉज़ वो इस पूरे फिज़िकल कंडीशन ने मेरी डेली लाइफ इफ़ेक्ट करना शुरू कर दिया था। राइट, है राइट। ना? आपको एक नॉर्मल सर दर्द होता है, आप एक दिन जो है थोड़े डाउन हो जाते हो, दूसरे दिन बेटर हो जाते हो, पर वही सर दर्द अगर रोज़ होने लगे, हुँ, वही सर दर्द इतना होने लगे कि आप जो है इनकैपेसिटेटेड हो जाओ जो है, देन यू नीड टू फाइंड अ वे आउट ऑफ इट जो है। राइट। सो वो चीज़ करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं उसमें करूँ। किसी ने मुझे सर्जरी वगैरह जो है सजेस्ट किया था बट ऑब्वियसली आई डिडन्ट वांट टू गो फॉर समथिंग लाइक दैट जो है दिस इज़ द अदर वे आउट ऑफ इट जो है। सो राइट, इसलिए ब आप कोई भी इस तरीके से पेनफुल लाइफ नहीं जीना चाहेगा हाँ, और आई थिंक जो है पेनफुल लाइफ से बाहर निकलने के लिए थोड़ा पेन सहन करके ही बाहर निकलना पड़ता है। राइट। सो डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया था सर्जरी के लिए? बहुत पहले एक राइट, वन ऑफ द ऑर्थोपेडिक्स उन्होंने एडवाइस किया था कि सर्जरी कर सकते हैं बिकॉज़ बट उस समय मेरी एज भी काफ़ी कम थी, तो नोबडी गोज़ फॉर अ स्पाइन सर्जरी में बहुत यंग पेशेंट्स को नॉर्मली वो लोग डालते नहीं हैं जो एंड हमारी तरफ से तो वो बिल्कुल ही नो था। हम बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे सर्जरी के लिए राइट, बिकॉज़ उसके अपने ही डिसएडवांटेजेस हैं, खतरे हैं उसमें जो है। ओके। सो वी डिडन्ट वांट टू गेट इन एक और मेरा क्वेश्चन है, फिर आपने फिजियोथेरेपी को लंबा कंटिन्यू कर सकते थे? नहीं, उससे हील किया हो ही जाता? मैंने काफ़ी जो है फिज़ियोथेरेपी को काफ़ी लंबा कंटिन्यू किया है। करीब जो है जैसे मैंने आपको कहा ओके, करीब-करीब 2 साल जो है मैंने फिज़ियो रेगुलरली एकदम ओके, कंसिस्टेंटली किया जिससे इतना तो हुआ कि जो है मैं मेरी स्पाइन जो कंप्लीटली कर्व्ड एंड डिस्प्लेस्ड थी,
वो एक नॉर्मल स्पाइन की तरह हो पाई जो है। लेकिन उसके बाद जो स्ट्रेंथनिंग लगता है कि मसल आपकी इतनी स्ट्रेंथ आए मसल में कि वो स्पाइन को जगह पे पकड़ के रखे जो है, राइट, वो चीज मुझे नहीं लग रहा था कि फिजियोथेरेपी से उतनी हो पा रही है, क्योंकि डॉक्टर एक अलग तरीके से ट्रीट करता है और जो है जब हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं वो एक अलग तरीके से, आपका माइंडसेट, आपका सोचने का तरीका अलग होता है, डॉक्टर्स का अलग होता है। राइट, राइट। वो मुझे लग रहा था कि कहीं पे थोड़ा-सा वो चीज़ मिसिंग नहीं हो पा रही है, वो मिसिंग है। इसीलिए मुझे लगा कि अब जितना फिजियोथेरेपी का काम था उतना हो गया। नाउ वी नीड टू गो बियॉन्ड। राइट, ओके, जिसमें मुझे मेरे फिजियो ने कभी मना भी नहीं किया। एनकरेज ही किया कि जो है अगर इससे बेटर कोई करा सकता है तो यू शुड डेफिनिटली गो अहेड विद दैट। मैं अभी भी उनके टच में हूँ। कभी दिक्कत होती है, जैसे मैंने आपको बीच में बताया था स्टार्टिंग में राइट, जब हम पुशअप्स कर रहे थे, हुँ, मेरी पूरी जो है राइट साइड वो सूज गई थी। पूरा ही जो है मेरा पूरा एरिया सूज गया था जो है। तब मैंने उनको पूछा था कि अब ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 3 डेज़ जो है बर्फ वगैरह लगा के उसको हमने कम किया जो है, एंड देन फिर अलग तरीके से थोड़े-थोड़े करके उसकी और फिर शुरुआत की। सो अभी तक हम हमारा जर्नी 10 मंथ्स का रहा है और जो इतने अभी तक हमारा जर्नी 10 मंथ्स का रहा है और आपको काफ़ी टाइम से पेन आपने सहन भी किया है। इसका रिज़ल्ट आपको 10 मंथ्स में धीरे-धीरे दिखा है, राइट? सो आप तो काफ़ी कंसिस्टेंट हो एंड जो मुझे खाली इतना बता दो कि एक अच्छे स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट होने के लिए क्या चीज़ें मैटर करती हैं, जो वो प्रोग्रेस कर पाए? कंसिस्टेंसी फर्स्ट क्या थिंग मुझे लगता है जो है, जो आप कर रहे हैं उसको करते रहिए। ये सब लोग कहते हैं। राइट, राइट, सभी जो अच्छे जो लोग अच्छा काम करते हैं, कोई मैं सिर्फ हेल्थ के बारे में नहीं कह रही या फिटनेस के बारे में नहीं कह रही हूँ जो है, आई थिंक आपने सब जगह सुना होगा कि सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज से दैट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। फिटनेस इज कंसर्न वो और लागू पड़ता है हुँ, कि जो है आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है जो है। राइट, आप जो है 1 दिन में 100 किलो वेट उठाएँ, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हर दिन 50 किलो वेट उठाते रहें। हुँ, हुँ, वो ज़्यादा बेटर अप्रोच है ऐसा मुझे लगता है। राइट, सो कंसिस्टेंसी इज़ डेफिनिटली समथिंग जो अपने डेली लाइफ में थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। हुँ, तो एक वो माइंड गेम भी है जो है। राइट, आपको जो है शरीर बोलता है कि आज बोर हो रहा है, आज कंटाळा आ रहा है, आज जो है थोड़ा मन नहीं कर रहा, उठने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि रोज़ सुबह उठ के आपको वही-वही चीज़ें करती रहनी पड़ती है। राइट, राइट, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे आप वही करते, करते, करते जब उसमें थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा प्रोग्रेस देखते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। बहुत ही खुशी मिलती है उसमें जो है, इसलिए कंसिस्टेंसी इज़ डेफिनिटली समथिंग दैट यू शुड पकड़ के रखना चाहिए। उसमें आपको लंबे समय तक ऐसे लगे कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा, तो भी ये मान के चलिए कि निकलेगा ही। हुँ, इसलिए जो है कंसिस्टेंट रहिए। दूसरा आपने जो भी आपने स्टूडेंट की बात की इसलिए मैं कह रही हूँ, आपके जो भी ट्रेनर हैं, आपके जो भी सर हैं जो है या मैम हैं जो भी है, उनसे कम्युनिकेट करिए। हुँ, बात हुँ, करते रहिए, उनको बताते रहिए क्या चीज़ गड़बड़ हो रही है, क्या चीज़ सही हो रही है, आपको क्या लग रहा है, यू माइट फील आई एम अ वेरी, राइट, जैसे मुझे हमेशा लगता था ये मुझे तो कुछ नहीं आता, हुँ, हुँ, आपको आता है ये सारी चीज़ें, जो आप बोल रहे हो वो फॉलो करते रहो। राइट, बट एट सम पॉइंट मुझे ऐसे लगा नहीं मुझे आपसे बात करनी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं, इससे मुझे ये दिक्कतें आ रही हैं। राइट, जिसकी वजह से मुझे लगा हमारा क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा था, हमने बहुत सारी चीज़ें बदली उसमें जो है, जो शायद बाकी स्टूडेंट्स के साथ आप उस तरह नहीं कर पाते हैं। आई मीन बाकी स्टूडेंट्स को आप एक अलग तरीके से कराते हैं जो है। राइट, राइट, मैंने आपसे जब बात की तब फिर आपने उसको मेरे लिए चेंज किया एंड दैट इज़ द होल रीज़न फॉर अ पर्सनल ट्रेनिंग, दैट इट राइट, नीड्स टू बी एज़ पर योर नीड्स जो है। राइट, मैं जिस चीज़ों को नहीं कर पाती हूँ, बाकी लोग कर पाते होंगे बट आई कैन नॉट डू दैट जो है। राइट, मुझे ज़्यादा समय लगता है चीज़ें करने में जो है। वो मुझे लगता है कम्युनिकेशन से काफ़ी कुछ अचीव हो पाता है। सॉरी। ओके, यस, कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक ट्रेनर, एक स्टूडेंट एक टीम वर्क के साथ काम हाँ। करता है, हुँ। तो कम्युनिकेशन बेटर रहेगा तो प्रोग्रेस और भी अच्छा होता है। डेफ़िनिटली इसमें ये भी मैं आपको भी बहुत थैंकफुल हूँ उस बारे में कि आपने कभी मेरे को इस तरह से नहीं कहा आपको नहीं आता है, आप चुप बैठो, आई एम अ ट्रेनर, आई नो एवरीथिंग। मेरे हर कंसर्न को आपने सुना, नहीं तो मैं उतना ओपन नहीं हो पाती, मैं नहीं कम्युनिकेट कर पाती उस तरीके से। राइट, हर राइट, कंसर्न को सुना, जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ आपने मुझे रोका भी कि जो है इसको फ़िलहाल आप रहने दो, मैं जैसा बोल रहा हूँ आप वैसा करो जो है। राइट, हमने कब थोड़े-थोड़े झगड़े भी किए इसके बारे में। लेकिन राइट, स्टिल व्हाटएवर यू से आई डू फॉलो दैट बिकॉज़ अब वो एक तरह का ट्रस्ट भी आपसे डेवलप हुआ है। जो मैंने बोला वो चीज़ प्रैक्टिकली हो पाई, हाँ, पॉसिबल हो। अग्री। राइट, राइट, ओके, थैंक यू वेरी मच। 21 मिनट्स का बना। बाप रे बाप! ओके, आप कुछ बोलो अभी? कैसे हैं आप आकाश? बढ़िया, आज का सेशन अच्छा रहा। थैंक यू।